हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लासेस। ये जो इंग्लिश क्लासेस रहने वाली हैं ये ऑल पर्पस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हैं। चाहे आप स्कूल में हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स, या फिर आप जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी है। ओके, कुछ लोग जो टीचिंग देते हैं, टीचिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका ये कहना रहता है कि ये एसएससी वाली इंग्लिश है, ये बैंकिंग इंग्लिश है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अलग है। इस केस में ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर वो आपको आती है, यू नो इट फ्रॉम द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और इंग्लिश स्पीकिंग भी आपकी अच्छी होती है। हम इस तरीके से ग्रामेटिकली सीखेंगे कि चाहे आप स्टूडेंट हो, स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, आपके सारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये होना चाहिए। इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे लेकिन रटवाएंगे नहीं। नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं, ऑल दीज थिंग्स नॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए आपको हम बताएंगे, लेकिन उनको रटने पे हमारा फोकस नहीं होगा। क्योंकि इन दी एंड जनरल वर्ल्ड में जब आप जाते हो तो कोई आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछता है कि आपको नाउन के प्रकार मालूम है कि नहीं, टाइप्स मालूम है कि नहीं। बट द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि आपने उस चीज़ को समझा है कि नहीं। तो हम इंग्लिश को समझ के सीखेंगे, इंग्लिश को रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज के लिए हम ये सब बातें, टाइप्स एंड ऑल आपको बताएंगे ज़रूर। तो इन वीडियोस को रखेंगे हम शॉर्ट, क्रिस्प और कम्प्लीटली एक ऐसे तरीके से कि आप सब कुछ वन गो में सीख जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें सबसे पहले हमारा कवर होगा स्पीकिंग। आपका स्पीकिंग स्किल्स, आजकल यही सबसे ज़्यादा एक लोग इसी पर्पज़ से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सो वो इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी, ग्रामर को आप समझ जाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान बोलने जाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे वर्ब की कौन सी टेंस यूज़ करनी है, कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, ये सब दिमाग में नहीं चलता है। इट्स अबाउट द यूसेज, द प्रैक्टिस। सो हम ग्रामर को समझ जाएंगे, हमें वो फील हो जाएगा दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। वोकैब के कुछ वर्ड्स रेगुलर हम अपने इस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डालते रहेंगे, क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज़ है आप एक दिन में नहीं सीख सकते कि एक दिन में आपको 100 वर्ड्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं। बुकलेट्स हर जगह अवेलेबल हैं और कम्प्लीटली ऑफ नो यूज़, उन्हें कोई नहीं पढ़ पाता है तो वो एक टाइम तक याद रहती हैं, फिर भूल जाती हैं। हम उन वर्ड्स को रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे हम उनको सीखेंगे। इसके अलावा स्टडीज़, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं अपने स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर समझने में कई बच्चे इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लेते हैं, बट उनको इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। सो उनका सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ही नहीं, बाकी के कई सब्जेक्ट्स में भी डाउनफॉल रहता है जो इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स हैं। तो उनकी स्टडीज़ में ग्रिप बनाने के लिए, जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ग्रिप बनाने के लिए एक बेटर इंग्लिश की नॉलेज होना ज़रूरी है। सो ये आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो लोग एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वोकैब में हमने स्पेशली वो वर्ड्स इंक्लूड करे हैं जो इन एग्ज़ाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पाए गए हैं, या फिर जो बहुत कॉमनली जनरल इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ताकि हमारी स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव हो, या फिर हमारी जो वोकैब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव हो। तो उस तरीके से कलेक्ट करके आपका वोकैब का जो लिस्ट है वो तैयार किया गया है। प्लस इसके साथ ही आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, राइटिंग स्किल्स, ये सब बातें आपको क्लास के दौरान बताई जाएंगी। इन सब से जो ओवरऑल आपका बिल्डअप होगा वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। आप कंप्लीटली ये तीनों चीज़ें कर पाएंगे, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। किसी कोई भी ग्रामेटिकल एरर बताना हो, कहीं पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना हो, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसलिए ये हमने 3 मिनट्स का एक लॉन्ग सेशन गया। बाकी वीडियो इतना डिटेल में हम उसमें इतना ये कवर नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था कम्प्लीटली इंट्रोडक्टरी, इसलिए हमने आपको इसका गो थ्रू बताया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट्स, अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस, चाहे आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, चाहे आप कुछ इंग्लिश जानते हैं, तो भी ये वीडियो हर केस में आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों को कवर करेंगे जो कि इंग्लिश बहुत सीखे हुए लोग भी मैंने देखा है इन गलतियों को कर देते हैं, और वहाँ से आपकी इंग्लिश का जज हो जाती है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी नहीं। सो शुरुआत करते हैं हम सेंटेंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए ऊपर में कुछ जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं। जंबल मतलब आगे पीछे ऑर्डर में है, सही ऑर्डर में नहीं है। मिल्क गिव काउस, क्या ये कोई सेंस बनी, कोई मतलब निकल के आ रहा है इसका? नहीं। वेल वेरी रीड्स ही, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आइज टू हैव मंकीज़, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब आप इसी को नीचे ऑर्डरली फॉर्म में पढ़िए। काउस गिव मिल्क, ओके, गाय दूध देती हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ ही रीड्स वेरी वेल, ये भी एक बात, इसका मतलब निकल के आया, सेंस बनी इसकी। थर्ड वन इज़ मंकीज़ हैव टू आइज़, बंदरों की 2 आँखें होती हैं, ओके। सो इन तीनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका एक जो शब्द लिखे हुए हैं आई वुड से, इनका एक अर्थ निकल के आ रहा है, एक मीनिंग निकल के आ रहा है, सेंस निकल के आ रहा है।
तो जिन शब्दों में ऐसे सेंस निकल के आता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ऊपर वाले वर्ड्स थे, जस्ट वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, उससे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश की बात, जस्ट फॉर इंफॉर्मेटरी पर्पस। कि नीचे जो लिखे हुए हैं वो हमारे प्रॉपर सेंटेंस हैं। तो आप सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड्स के ग्रुप्स तो हैं, ऊपर भी वर्ड्स के ग्रुप्स थे, नीचे भी वर्ड्स के ग्रुप्स थे, लेकिन इनका अर्थ निकल के आया, एक सेंस बनी है, एक मतलब निकल के आया उस बात का, उसे सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। अब लेकिन एक बेसिक बहुत ग्रामर की बात इसमें ये है, हर एक सेंटेंस को आपको कैपिटल लेटर से शुरू करना है। आप तीनों जो सेंटेंस हैं आप देखिए, सी, एच और एम कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट हो रहे हैं और फुल स्टॉप पे वो ख़त्म हो रहे हैं। जब तक आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अभी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ तो लोग भूल ही गए हैं और फुल स्टॉप का भी यूज़ भूल गए हैं, फुल स्टॉप, कॉमास एंड ऑल। खैर, हम बात करेंगे फिलहाल सिर्फ फुल स्टॉप की। सेंटेंस वही होता है जिसका एक तो मतलब निकल के आए, प्लस वो कैपिटल लेटर से शुरू हो और ख़त्म हो एक फुल स्टॉप पे। अब आपको हम शो करेंगे लोग इतनी बेसिक सी बात को कैसे भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये 2 एग्जाम्पल्स देखिए। अरविंद मेहता, हमने किसी का भी रैंडम नाम लिख दिया अरविंद मेहता। आप कैसे अपने नाम को लिखोगे? जो टॉप पे लिखा है बोल्ड में, अंडरलाइन में, वो सही तरीका है लिखने का। आप ए और एम को कैपिटल लिखोगे, कैपिटल लेटर का एक बेसिक यूज़। कुछ लोग अरविंद का ए कैपिटल कर देंगे, एम स्मॉल रहने देंगे। नीचे आप देख पा रहे हो सेकेंड लाइन में, वो गलत तरीका है। कुछ लोग ए और एम दोनों ही छोटा कर देंगे, सबसे ही गलत तरीका है। तो आपको नाम में हमेशा दोनों लेटर्स कैपिटल लिखने होते हैं। ये आपके नाम लिखने का बेसिक रूल होता है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, अच्छी खासी इंग्लिश है उनकी, लेकिन ये मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो हमने अपने बच्चों की नोटबुक्स में देखते हैं या बच्चों को जो स्कूल से मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है उसमें देखते हैं, वो है स्कूल का नाम। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी रैंडम स्कूल का नाम ले लेते हैं, लेट्स से कीर्ति मॉडल स्कूल। तो जो आप टॉप पे लाइन देख पा रहे हो वो सही तरीका है लिखने का, जिसमें के, एम और एस तीनों कैपिटल हैं। आप नाम लिख रहे हो किसी चीज़ का तो तीनों अक्षर कैपिटल होंगे। सेकंड लाइन में आप देखिए सब कुछ स्मॉल में लिख डाला, दिस इज़ नो वे। ये एरर मैंने बहुत 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 कॉमनली देखी है। यहीं से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके बच्चे के स्कूल में किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे अगर दे नॉट इवन नो हाउ टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का नाम सही लिखना, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है एरर्स को पहचानने में भी। सो ये बहुत कॉमन एरर है। अब कुछ लोग कीर्ति का के कैपिटल कर देंगे, एम एस छोटा रहने देंगे, इससे ही बात नहीं बनती है। सो आपको याद रहे, इस तरीके के नामों में आपको तीनों शब्द कैपिटल लिखने हैं। के, एम और एस पहले लेटर्स जो हैं इन शब्दों के वो कैपिटल जाएंगे। कीर्ति मॉडल स्कूल, आप कहीं भी इसका नाम आ रहा हो स्कूल का, कहीं भी किसी भी तरीके से ये स्मॉल नहीं हो सकते। सिमिलरली आपका नाम है अरविंद मेहता, वो आप कहीं भी लिखोगे तो ए और एम कैपिटल ही लिखने हैं, स्मॉल नहीं लिखने हैं। सो ये बेसिक रूल है, इसको याद रखिएगा। जहाँ आप इसे भूल जाएंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्रेज़। ग्रुप्स के जो शब्दों के ग्रुप थे, हमने उसे सेंटेंस कहा, वाक्य कहा, लेकिन कई बार सिर्फ ग्रुप भी सेंस बनाता है, उसको हम सेंटेंस ना कह के फ्रेज़ कहते हैं, लेकिन उन शब्दों का मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे सवाल पूछा गया है वेयर आर यू गोइंग या वेयर आर यू हाइडिंग, जो लिखा हुआ है हम उसकी बात करते हैं, वेयर आर यू हाइडिंग। अब इसके 2 जवाब पॉसिबल हैं। पहला तो पॉसिबल है आई एम हाइडिंग अंडर द टेबल, मैं टेबल के नीचे छिपा हूँ, ओके। सेकंड फॉर्म होता है, आपसे किसी ने पूछा वेयर आर यू हाइडिंग, तो आप कहोगे अंडर द टेबल। तो ये भी सही जवाब है कि टेबल के नीचे। कहाँ छुपे हो तुम? टेबल के नीचे। ये जवाब भी सही है। तो ऐसे शब्द को अंडर द टेबल, इसका मतलब निकल के आ रहा है ना, इसका मतलब निकल, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस ऊपर वाला आंसर है, आई एम हाइडिंग अंडर द टेबल, वो पूरा सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस नहीं है। लेकिन नीचे वाले का भी मतलब सही है और मतलब निकल के आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम फ्रेज़ कहते हैं, ऐसे शब्दों के ग्रुप्स को हम फ्रेज़ कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस बट अ फ्रेज़। अब इनमें तो ये भी अपने आप में सही होता है, गलत नहीं होता है। बस फ़र्क इनमें ये है, अगर हम ग्रामेटिकल फ़र्क आपको बता दूं तो सेंटेंस में क्रिया होती है यानी वर्ब होती है, फ्रेज़ में वर्ब नहीं होती है। ऊपर वाले सेंटेंस में हाइडिंग आप देख सकते हो, हाइडिंग जो शब्द है वो क्रिया है और नीचे वाले में वह हाइडिंग वर्ड नहीं है। तो ये ग्रामेटिकल एक इनमें डिफरेंस हो गया, आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि फ्रेज़ भी अपने आप में सही होते हैं, उनका भी सेंस निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाए जाते, लेकिन वो गलत भी नहीं होते हैं। सो फ्रेज़ ऑल्सो हैज़ अ मीनिंग, इट्स जस्ट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ओके। ऐसे शब्दों को हम फ्रेज़ कहेंगे जिनका मतलब निकल के आता हो, ठीक है। लेकिन उनके पीछे फुल स्टॉप या कैपिटल लेटर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस नहीं बना है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना है।
लेकिन वो एक्चुअली सही है, हम उसे गलत नहीं कहेंगे। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक यही था, कैपिटल स्मॉल लेटर्स के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, प्लस सेंटेंस से आपको इंट्रोडक्शन देना। सेंटेंस और फ्रेज दोनों अपने आप में सही होते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, लेकिन गलत दोनों में से कोई भी नहीं होता है, बस लिखने का तरीका इज़ अ बिट डिफरेंट। प्लस ये हम दे रहे हैं आपको एक एक्सरसाइज, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख के हमें बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम के ऊपर आप डीएम करके भी इसका जवाब बता सकते हैं। जवाब आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में डी या फिर डीएम के थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको रेगुलर जो वो कैब है, इडियम्स हैं यानी मुहावरे हैं, और दूसरे जनरल नॉलेज की जो एरर्स हम बुक कर देते हैं, इंग्लिश बोलते समय जो गलतियाँ कर देते हैं, ऐसी सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर रूप पे इंस्टाग्राम पोस्ट के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसमें इंट्रोडक्टरी दिया इसलिए ये वीडियो इतना लंबा गया, अदरवाइज शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपको हम यही इंग्लिश स्पीकिंग का ये कोर्स आगे जारी रहेगा। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो एंड आप बहुत कुछ ग्रैब करेंगे इस वीडियो से। ये जो 2 एरर्स बताई सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये एरर्स मुझे इतने कॉमनली देखने को मिली कि नो डाउट कि पहली चीज़ यही होनी चाहिए, किसी को अपना नाम लिखना आना चाहिए, अपने स्कूल का नाम लिखना आना चाहिए, इसी तरीके के कोई भी नाम लिखना आना चाहिए, कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज़ आना ही चाहिए। जब तक आपको ये नहीं आता तो आपने कितनी भी इंग्लिश सीख रखी हो, जैसे ही आप ये गलती करेंगे तो योर इंग्लिश इमेज, इंग्लिश रेपुटेशन इज़ गोइंग टू फॉल टू ज़ीरो। सो होप यू हैव लर्न समथिंग इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम दिस वीडियो। आगे भी सीखने के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू फॉलो दिस एक्सरसाइज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आपको फ्रेज के भी और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जम्बल वर्ड्स के भी और एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फील फ्री टू हेल्प ईच अदर, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। थैंक यू।